लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब हमें कौन से क्वेश्चन से करना है? क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा झट से रीड करो, जल्दी रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? राम, चलो आप अपने अपने अच्छे अच्छे थोबड़े बंद कर लो, बोर्ड पर देखो सब क्या लिखा हुआ है। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बोला गया कि एक 1.5 मीटर लंबा कोई बच्चा है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है। इसका जरा एक बार फिगर बना के तुम्हें अच्छे समझाता, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा और भी रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। चलो इसका फिगर लेते हैं अपन। फिगर अपने पास बगल में इसका है, सब है बट चिंता मत करो। जादू हो गया, जादू समझ में आया? फिगर दिखाई दिया? ओके, देखो क्या बोला गया इसमें, जरा देखना। जितना अच्छे से फिगर समझ लोगे ना, मैंने तुम लोग को परसों के दिन लास्ट क्लास में ये वाली बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि इन माय ओपिनियन इस चैप्टर में जो क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन है वो फिगर होता है। आपको जितने अच्छे से फिगर समझ में आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन भी उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फिगर को बहुत ध्यान से समझना है। ये बोला गया हमसे इसमें कि 1.5 मीटर लंबा कोई बालक है, वो बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। तो हमसे बोला गया कि उसकी आईज से, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप को देखने पर कितना है? 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। फिर क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो कुछ आगे चला। पहले वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, आफ्टर सम टाइम वो कहां पर आ गया? इस जगह पर आ गया। तो अब उसकी आंखों से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। वो जो लड़का था पहले पी पॉइंट पे था, पी से कहां पहुंच गया? एस पॉइंट पर। तो मुझसे वो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, पी एस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी एस। पी एस की वैल्यू क्या होगी? अब जरा सोचो थोड़ा सा, भगवान का दिया हुआ 10 20 25 ग्राम दिमाग जो तुम्हारे पास है उसका भरपूर इस्तेमाल करो। बिल्डिंग के सामने टोटल हाइट कितनी है? 30 मीटर। सोचना ध्यान से, बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है? 30 मीटर। मैंने बोला उसके सामने लड़का खड़ा है उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो अब 30 में से 1.5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 28.5, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें इसमें फाइंड क्या करना था। अब इसका बेटा देखो यहाँ पर, हाँ ये वाली बात और सुन लो। 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है ये कितनी आ जाएगी? इसको नाम देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से। ए, इसको नाम दे दे अपन, इस पॉइंट को नाम दे दो बेटा कुछ भी, जैसे ए बी, इसको नाम दो सी। क्या नाम हो गया इसका? सी। ये ट्राइंगल दिख रहा है ना तुम लोगों को? ट्राइंगल दिख रहा है ना सभी को? मैं अलग से ट्राइंगल बना के बता दूं। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल ए सी एस लेने वाले हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए सी एस। ए सी एस में ए सी कितना है? 28.5। कितना है ये वाली लाइन कितनी है? 28.5। ठीक है, 28.5। अब मैं आगे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिया बेटा यहाँ पर इन ट्राइंगल ए सी एस। ट्राइंगल ए सी एस में एंगल ए सी एस कितना है? 90। तो हमारे पास टेन थीटा, फॉर्मूला क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। आगे देखो, आगे देखो हमारे पास टेन थीटा, थीटा कितना है? 60। तो टेन 60 परपेंडिकुलर पी कितना है? ये ए सी जो कि 28.5 है, 28.5 और अपॉन में बेस कितना है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक? सी एस। ये हमें नहीं पता, ये तो हमें फाइंड करना है। सी एस जो है इसमें, सी एस सॉरी फाइंड नहीं करना। टेन 60 की वैल्यू √3 28.5 और अपॉन में सी एस। सी एस को यहाँ ले जाओ, √3 को यहाँ ले जाओ। सी एस इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको रैशनलाइज कर दे क्या? वेरी गुड। अभी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? शाबाश, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। हमें पी एस अगर ये लिखा होता तो हम इसको रैशनलाइज कर दे, क्योंकि पी एस हमारा फाइनल आंसर है। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए सी पी। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल नाउ, हाँ जी एसीपी है भाई साहब, ट्राइंगल एसीपी। इसमें एंगल एसीपी कितना है?
एसीपी प्रद्युमन याद आया कुछ तो गड़बड़ है। एसीपी इज इक्वल टू 90। हमारे पास यहाँ पर अब आगे क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल में 30 है, ये 30 है ना, 30 है। तो हमारे पास यहाँ पर टेन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना होगा, वो तो AC ही है, अभी पहले नाम लिख दो इसका AC। और बेस कितना है हमारे पास, बेस यहां से लेकर यहां तक पूरा है CP है ना, तो हमने यहाँ पर CP लिखा। 1060 की वैल्यू 1/√3। AC को AC छोड़ दिया अपन ने यहाँ पर, AC को नहीं, AC मत छोड़ो, AC की वैल्यू 28.5, शाबाश। CP को देखो, यहां से लेकर यहां तक CP जो है वो एक्चुअल में PS प्लस CS है कि नहीं है, PS प्लस CS। ये मेरी बात सभी के भेजों में घुस रही है ना महिलाओं, ये समझ में आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर ये PS प्लस CS है। आगे देखो PS प्लस CS मल्टीप्लाई करो इसका, इसका 1 से करोगे तो PS प्लस CS। √3 का इससे किया तो 28.5 और ये √3। अब देखो इसमें भी कुछ वैल्यू है मेरे पास, CS ये लिखा है ना CS, और CS की वैल्यू मैंने ये कितनी निकाली चेक करो, 28.5 अपॉन में √3। तो यहाँ पर हम बेटा वैल्यू पुट करेंगे CS की जगह पर 28.5 अपॉन √3 और ये 28.5 √3। एनी डाउट? अब PS निकालना, पूरी कैलकुलेशन अब बस आंसर की तरफ ही चल रहे हैं हम। PS इज इक्वल्स टू 28.5 √3, ये यहाँ जाएगा -28.5 अपॉन में √3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं हो तो उसका भगवान होता है, सबका मालिक एक, ठीक है। उसके बाद PS 1 और √3 का एलसीएम, √3 का बेटा इससे मल्टीप्लाई करो, तो √3 का पहले √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 का 28.5 से करोगे तो 85.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85.5, ठीक है, 85.5 माइनस 1 का इससे करोगे बेटा तो कितना आएगा, वेरी गुड, 28.5। PS इज इक्वल्स टू 85.5 माइनस 28.5 कितना होगा, 57.0। यार पॉइंट के बाद जीरो लगाने का मतलब नहीं है कुछ भी, पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। नीचे √3 लिखा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुनो, बताओ बेटा क्या यह फाइनल आंसर है? हमें इस क्वेश्चन में PS ही तो निकालना था, और अब जो PS निकालना है मतलब इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने की बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया होती है, ऊपर नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड है ना। 57 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, शाबाश। तो PS इज इक्वल्स टू 57 √3 और अपॉन में √3 का √3 से किया तो 3 1 जा और 3 19 जा, तो PS इज इक्वल्स टू 19 √3। PS इज इक्वल्स टू 19 √3 की वैल्यू वेरी गुड 1.73। तो यहाँ पर हमने √3 की वैल्यू कितनी पुट की, 1.73। मल्टीप्लाई कर दोगे आपको जो वैल्यू मिलेगी, दिस इज द आंसर। ठीक, सिंपल था कि नहीं था? अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसमें हमें अप्रोक्स वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हमारा आंसर डेसिमल में होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब जब आंसर डेसिमल में आएगा हमें अपने आंसर के बाद हमेशा एक वर्ड यूज करना है, और इस वर्ड का नाम क्या है, अप्रोक्स। क्योंकि हम कुछ मतलब लगभग आंसर निकाला है ना, हो सकता है कि मान लो इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आ रहा है वो 34.56 आ रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है। किसी बच्चे का निकल कर आ गया सर मेरा 35.76 आ रहा है, किसी का निकल कर आ गया 35.73 आ रहा है। तो डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत आंसर परसेंट टू परसेंट चेंज हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो डेसिमल में जब भी वैल्यू आएगी तो हमें हमेशा अपने आंसर में एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, और वर्ड अप्रोक्स है, तो इसका वर्ड डेसिमल में आंसर आने वाला है। तो जब निकाल लोगे पूरा तो बेटा लास्ट में क्या लिखोगे, therefore the distance he walked towards the building is फलाना मीटर। समझ में आ गया ना, कंप्लीट कर लोगे इसको।